तो राधे राधे, कैसे हो आप लोग सब। आज मैं आ गया अपनी नई वीडियो में। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक हर लड़की की समस्या होती है। उस समस्या से सुलझाने का उपाय तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये हर एक घर की अलग अलग कहानी होती है। जैसे सास की प्रॉब्लम बहू होती है, बहू की प्रॉब्लम सास। अब दोनों में से किसी एक को तो मैं बोल नहीं सकता किसी बारे में, क्योंकि उन जो बहू होती है उनकी सास होती है, जो सास होती है उनकी भी कोई और सास हुई होगी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझते। तो आज मैं इसी विषय पे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो क्यों जो हमारी बहन बेटी होती है उनके साथ इतना अन्याय क्यों होता है। हालांकि जो बड़ी सास होती है उसके साथ भी ये चीज़ हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी खुद अपने से छोटे को समझाने की वजह से उसको कुछ ताना मारती है या कुछ बोलने लगती है, जिससे जो नई नई दुल्हन शादी करके जाती है घर में, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। इस टॉपिक पे मैंने पहले एक वीडियो और बनाई थी, तो फिर मैं आज फिर बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो लड़की का घर होता है वो अपने घर में अपने माँ बाप को कुछ भी बोल सकती है, गाली भी दे सकती है उसे, 100 बात अपनी माँ को। एक जब लड़की अपने घर में होती तो शादी करके घर दूसरे घर में जाती है, अपने ससुराल में, तो कितना अंतर हो जाता है। अपनी माँ को कुछ भी बोल सकती है। आप अपने घर में जो आपकी बहन होती है तो आप उससे ही सुन लेना कि आपकी बहन अपने घर में कैसे रहती है और दूसरे शादी करने के बाद घर में कैसे रहती है। किसी का पति सही निकल जाता है, किसी की सास सही निकल जाती है, तो किसी के दोनों ख़राब हो जाते हैं, किसी के दोनों सही होते हैं। जिसके सही होते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लड़की वहाँ खुल के नहीं रह सकती। अपने घर में अगर लड़के सुबह 8 बजे भी उठेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे घर उसको 5 बजे उठना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठेगी तो लोग बोलेंगे यार कैसे वो इतनी लेट उठ रही है, हज़ारों ताने लड़की को मारेंगे। वो लड़की अपने घर में अपनी माँ मम्मी को रोज़ गाली दे देगी, वैसे ज़्यादा गाली नहीं, लेकिन कुछ उल्टा सुल्टा हंसी मजाक डेली करती रहेगी। और वो चीज़ अपनी सास के साथ नहीं कर सकती हो, क्योंकि अपनी माँ अपनी होती है और पराई पराई होती है। वो कितनी भी बहू उसको कुछ बोले, लेकिन वो होता नहीं एक सास। तो यही जो हमारे टीवी सीरियल में लोग यही दिखाते हैं, सास बहू का झगड़ा, तो वो हकीकत यहाँ सुन जाते हैं। वो तो लोग ऐसे दिखाते हैं कि चीज़ घर में होती है, वही चीज़ फिर आज की लड़कियां औरतें वो चीज़ सीखती है, अपने से छोटे जो होते हैं उनको ये चीज़ बोलते रहती है। क्योंकि मैं कोई भी बात बोलता हूँ ना मैंने लिखी रहती है ना मैंने कुछ होती है, जो मेरा अनुभव किया तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन पर फिर भी एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, इसलिए हम इंसान हैं। जानवर होते तो एक शायद फिर भी समझ जाते। आजकल के लोगों से अच्छे तो जानवर ही सही है मेरे हिसाब से। जानवरों में ये चीज़ सीखती तो रहती है। आप लोगों से ना हंस का जोड़ा, अगर वो एक हंस मर जाए तो दूसरा अंदर खुद ब खुद उसकी याद में मर जाता है। ऐसे ना जाने कितने जानवर होते हैं जो अपने पार्टनर के अलावा अपने दोस्त के अलावा जिससे प्यार करते हैं, उसके अलावा ना किससे मिलते हैं, ना किससे बात करते हैं, ना किससे कुछ अच्छी बात करते हैं, ना किसी से बुरी बात करते हैं। तो वो चीज़ होती है जानवरों में। और इंसानों के साथ अगर एक लड़की मैं किसी से प्यार करता, अगर उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, तो मैं किसी और से प्यार करूँगा, वो किसी और से प्यार करेगी, तो वहाँ प्यार है ही नहीं। वो तो खाली एक समझौता है या कुछ कुछ पल की खुशी मान के चलो। तो वो शादी के बाद वो नहीं रहता। इंसान को एक बार इसलिए बोलते हैं शादी सोच समझ के करना चाहिए, कुछ भी हो भले टाइम लगे, 1-2 साल बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लड़के की भी ज़िंदगी ख़राब होती है, लड़की की भी वो ज़िंदगी ख़राब होती है। दोनों घरों की बदनामी अलग होती है, क्योंकि अधिकतर आजकल वही होता है कि शादी के बाद तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। हर घर में डेली झगड़ा, कोई कोई घरों में डेली मारपीट भी होती है। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ तुम भी समझाओ, कुछ उसको भी समझाओ। देखो किसी की बीवी नहीं मानती, हकीकत की बात है, और किसी के पति नहीं मानता। वो बोलते हैं मेरा पति ख़राब है, वो बोलते हैं मेरी बीवी ख़राब है। अब दोनों में सही कौन है गलत कौन है, वो तो जो लोग होंगे वो खुद ही समझ जाएंगे इस वीडियो से। पर लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर तुम्हारा है, तुम्हारी माँ तुम्हारी साइड लेगी, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ लेगा, तुम्हारा बेटा जो भी हो तुम्हारे साथ, लेकिन माँ के साथ कोई नहीं रहेगा। उसके साथ उसके जो घर वाले होंगे वही लास्ट तक रहेंगे और कोई नहीं। क्योंकि माँ ही होती है जो अपनी बेटी को सही से देख सके, क्योंकि उसने जब स्टार्ट हम पैदा होते तो तब से लेके माँ ही हमें वो सब चीज़ पालन करती है। हम उसकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात समझ सकते हैं, हम कुछ नहीं भी बोले फिर भी समझ सकते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों को तो माँ से कुछ ज़्यादा लगाव होता है। लड़कियां जब छोटी रहती है तब से माँ की चूड़ी बिंदी साड़ी से खेलना स्टार्ट कर देती है।
मतलब गुड्डा गुड्डे का जो खेल होता है, तो वो चीज़ लड़कियाँ बचपन से कर लेती है। आजकल के टाइम पे तो लोग वीडियोस बनाने के लिए साड़ी पहन लेती है माँ की। हर एक पुराने कल्चर को दिखाते हैं, उसमें भी कुछ लोग बहुत घटिया होते हैं, कुछ लड़कियां तो बहुत बेकार होती है। मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो सही लड़कियां जो शादी करके मतलब घर में चली गई। मैं आपको अपनी दोस्त की बात बताता हूँ। जो मेरी एक दोस्त थी, तो मतलब उसने मेरे को एक अपने दोस्तों को ये बात बताई थी, लेकिन उसने मेरे को बताई, तो वही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। उसने बोला कि देख, प्रॉब्लम तो सबके घर में, मेरा भी ऐसा ही है, तेरा भी ऐसा ही है। उसके अलावा उसने छोटी बहन के बारे में बोला, लेकिन अभी वो किससे प्यार करती है तो अभी ठीक है, लेकिन जब शादी करके दूसरे घर में जाएगी तब इसको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ होती है। देखो, सबकी सास मैं नहीं बोलता कि ख़राब हो सकती है, लेकिन हर कोई सास ख़राब होती है ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि मेरी सास सही है। कि मैं जितने भी लड़कियों से या जो भी बड़ी है मतलब औरतें, मैं सबसे मतलब जिसको मैं जानता हूँ, जो मतलब बता सकते हैं, जिनसे मैं सुनता हूँ, तो यही सुनते हैं कि मेरे साथ सही नहीं है। आज तक किसी ने मेरे को नहीं बोला कि मेरे साथ बहुत अच्छी है। ये खाली आप लोग को वीडियो में दिखावा के लिए मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में बहुत कम होंगी जो ऐसी है। और कुछ माता ऐसी है जो बहुत अच्छी भी है, उनका मैं कुछ खुशी से मतलब क्या बोले, उनके लिए कुछ शब्द नहीं है, बस हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लड़कियों को बहुत दिक्कत देती है अपने ससुराल में। जब इंसान एक लड़की अपने घर में रहती है तो उसको बहुत दिक्कत होती है यार, इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं सकता। वो कुछ खा नहीं सकती। मतलब कोई लड़की अगर शादी करके नए घर में गई है तो वो हम सब एक हफ्ते तक तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा मैं खाऊं क्या। क्योंकि इंसान को घुट घुट के मतलब हो जाता है मैं अभी यहाँ हूँ, बाई चांस में कुछ काम करने के लिए अगर स्टार्टिंग में आया तो मेरा भी अजीब सा होता है। ना मेरे कोई दोस्त है, ना मैं किससे बात करूँ, खाऊं क्या, कब क्या खाऊं, कितना काम करना है मेरे को। तो लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। आप लड़कियों को सबको पता ही होगा कि लड़कियों को जब शादी होती है उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लड़कियों के पास है। लड़के का तो कुछ नहीं है, वो तो अपना जब तक है घर में रहेगा, उसके बाद कमाने निकल जाएगा और क्या। ऐसे नहीं कि लड़कियों को ज़िंदगी कुछ कम है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लड़कियाँ हमेशा आगे रहती है। इसलिए बोलते हैं ना, एक कहावत भी है लड़कियों के बारे में, मतलब कि माँ से बड़ा कोई कोई मतलब पिता भी होता है, लेकिन फिर भी माँ को सबसे ऊपर रखा है। इसलिए होता है सबसे पहले माँ, फिर बाप, फिर लास्ट में आते हैं भगवान। भगवान तक तीसरे नंबर में आते हैं, माँ पहले नंबर में आती है। तो ये बात है और कुछ बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब साफ है, लड़की अपने ससुराल में खुश नहीं रह सकती तो मतलब नहीं रह सकती। अब उसमें आप लोग सही समझो या गलत समझो, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो बहुत खुश रहती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ अधिकतर 99% लड़कियां ऐसे जो शादी करने के बाद खुश नहीं रहती है। ये मैं कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ, कुछ सुन चुका हूँ, कुछ समझ चुका हूँ। मतलब ये चीज़ होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत खुश रहेंगे। और उन सासों से मैं बहुत नफ़रत भी करता हूँ जो मतलब शादी के टाइम पे लोग बोलते हैं, जब देखने जाते हैं लड़की को तो उस टाइम पे बहुत अच्छी बातें बोलती है वो सास, उसके लिए हंसी मजाक करती है। अब उसको अपनी बेटी बेटी बोलती है, क्या दिक्कत है वो पूछ लेती है उस टाइम पे जब शादी नहीं हुई होती। और वही शादी होने के बाद उसको पूछती तक नहीं, उसको खाना के बारे में नहीं, कुछ ना कुछ पुण्य के बारे में। कभी ये नहीं पूछती कि तूने तेरे घर वाले कैसे हैं, कभी ये नहीं पूछती कि उसे तूने खाना खाया कि नहीं खाया, कभी नहीं पूछती कि तेरी अगर तबीयत भी ख़राब होगी तो उसमें बोले कि तू बहाना मार रही है, तेरे को काम करना नहीं आता। मतलब हज़ारों ताने मार देगी उसको। तो उस लड़की का मतलब खून सूख जाता है। कोई किसी किसी का होता है जो सही रहता है, तो उसके लिए मैं बोल ही रहा हूँ कि वो सही है। लेकिन माताओं से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ भी वही चीज़ बीत चुकी है, तुम अपने से जो छोटे हैं तो उनको समझाओ कुछ ना कुछ। तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने कुछ सीखा नहीं अपनी लाइफ में, तुमने भी वो सारी चीज़ें की है, तुम्हें पता है कि कितनी तकलीफ़ सही है मैंने, तो ये तकलीफ़ मैं दूसरे को क्यों दूँ। लेकिन आजकल का ज़माना है ना, उल्टा ज़माना है, तो यही चीज़ होती है। इसलिए सास की बहू से लड़ाई होती है, इसी चक्कर में होती है। बेटा भी अपनी माँ की तरफ चले जाता है, लेकिन लड़की वहाँ भी अकेली रह जाती है। जिसके लिए वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई है, जिसके लिए मतलब इतनी व्रत करती है। मतलब लड़की कभी भी अपने लिए कोई भी व्रत नहीं रखती, चाहे करवा चौथ का हो चाहे सोमवार का हो। सोमवार का व्रत इसलिए रखते कि अच्छा पति मिले, मंगलवार का अच्छा व्रत रखते हैं तो इसलिए कुछ घर में सुख शांति रहे, कुछ हो, कुछ बच्चा हो जाए तो सही रहे। हम लोग कुछ भी हो तो अपने लिए कभी कुछ नहीं रखती।
नवरात्रि के व्रत है उसमें सोचती है कि घर वाले खुश रहेंगे, मेरा पति खुश रहेगा, फैमिली में जो भी है सबका सही होना चाहिए, इसलिए व्रत रखती। कभी अपने लिए नहीं रखती कि हाँ मैं व्रत रख रही हूँ, मैं खुश हूँ, दिन भर भूखी रहती है। और करवा चौथ के दिन तो सबको पता हो कि लड़कियाँ पानी तक नहीं पीती, लेकिन बिना पानी पिए कोई 24 घंटा तो नहीं रह सकता, ये तो बहुत मुश्किल बात है। कम से कम इंसान 2 घंटे मैक्सिमम बिना पानी पिए रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ना वो पानी पी सकते, ना खाना खा सकते, ना कुछ नहीं कर सकते, और भूखे प्यासे मतलब चाँद का वेट करते हो। लेकिन जिसके लिए व्रत रखा है वो इंसान ऐसा इंसान होता है कि मैंने एक हाल में रील भी आप लोगों ने देखी होगी, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रही है। उस लड़के ने अपने पति के लिए मतलब व्रत रखा हुआ था, और उसके बावजूद उस लड़के ने उसके मतलब खाना बनाया, उस लड़के ने ही बनाया खाना, उसमें जहर मिला के अपनी बीवी को दे दिया। अब तुम मान के चलो उस बीवी ने जिसके लिए उसके लिए व्रत रखा, दिन भर भूखी रही, न जाने कितने परेशानी झेली होगी उसने उसके लिए खुश करने के लिए, कितने न जाने कितने बार उसको मतलब वो तकलीफ दी होगी। ऐसा तो नहीं हो किसी को डायरेक्ट जहर देगा। इतनी मुश्किल सहने के बावजूद भी उसके साथ खुश रहने की कोशिश करती है, और लड़के ऐसा कर देते हैं। इसलिए मैं लड़के पसंद नहीं है। कुछ लड़के तो होते हैं जो अपने से ज़्यादा लड़कियों की केयर करते हैं, वो सही बात है, वो लड़के मतलब बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत बेकार होते हैं, शादी होने के बाद भी बाहर बात करते हैं लड़कियों से, कुछ उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। हंसी मजाक तुम किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी बाहर की लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर सकते हो, अगर तुम्हारी बीवी किसी और के साथ 2 मिनट बात भी कर ले तो इसमें से लोगों को इतनी दिक्कत होती है, इतनी गुस्सा आता है कि अपनी बीवी को घर जाके मार देते हैं। मैं हाल ही अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद देखा था। हमारे बगल में किराएदार रहते थे कुछ टाइम पहले, तो उसकी बीवी शायद किससे बात कर रही थी या कुछ हुआ होगा, तो उसके बारे में उस दिन मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। पहले तो उसने उसको मतलब धक्का मार के अंदर को लेके गया, क्योंकि मैं बाहर अपनी गाड़ी उस टाइम पर साफ कर रहा था, तो वो अंदर लेके गया। मतलब कुछ बात हुई, जो ज़्यादा बात हुई तो आवाज़ तो सुनाई देती है बाहर, क्योंकि अगल बगल रूम है तो हमारे को साफ सुनाई देता था। तो उसने मतलब उसको 1-2 मारा। वो लड़की थोड़ी देर बाद फिर बाहर आई, मतलब उसके आँख में आंसू थे। आज सोच लो कोई लड़की तुम्हारे साथ अपने घर को छोड़ के देश में प्रदेश में रहने के लिए आती है, और तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगे तो ये बहुत गलत बात है। या तो तुम भी अच्छे बनो, तुम किसी बाहर वाली लड़की को ना देखो यार, तुम किसी लड़की से देखना चाहते हो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो जब थी तो तब थी, अभी तो खैर कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी और को देखूँ तो वो भी किसी और को देखूँ, मुझे गुस्सा आता है तो गुस्सा उसे भी आता है। हालांकि अब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, मेरे अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। होगी तो मैं चाहता नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि इतनी समस्या है ना ज़िंदगी में। और गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं कि याद नहीं करता, याद हमेशा करता हूँ जब तक हूँ। कोई भी चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकता, खास तौर पर जो प्यार है अपना ही, तो उसको तो खैर कभी नहीं। तो ये बात हर किसी के साथ होती है, इसलिए लड़कियों को जितनी उतनी इज्जत करो। लड़की को तुम जितना खुश रखना चाहता हो, भगवान तुम्हें उतना ही खुश रखे, क्योंकि लड़की ही है जो इस दुनिया में तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए कोई आप लोगों ने किस्सा सुना होगा, तो एक जो इंसान अच्छा रहता है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो यही बात है, सक्सेसफुल जब इंसान बनता है तो उसके पीछे औरत का हाथ होता है। भले ही लड़का कोई ना कुछ तो होगा उसके साथ, तब जाके उसके लिए कर सकता है। कोई लड़की को दिखाने के लिए कुछ कर सकता है, या कुछ से गुस्सा दिलाने के लिए, जलने की वजह से, या कोई प्यार के हिसाब से, मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन करेगा औरत के लिए, खुद के लिए कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। पैसे भी कमाएगा तो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट ही आप लोगों से यही है, लास्ट में हाथ जोड़ जोड़ जाता हूँ, लड़कियों को जितना उतना इज्जत करे। अपनी माँ को समझाओ, अपने बाप को समझाओ, किसी को भी समझाओ, लेकिन अब किसी भी लड़के के साथ ये अन्याय मत होने दो, क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियां सुरक्षित वैसे भी नहीं हुई। इतने रेप केस होते हैं भारत में, डेली की डेली, हर दिन एक रेप केस आप लोगों को कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा। छोटा हो बड़ा, हर लड़की के साथ ये चीज़ हो सकता है। कितने पति अपने बीवी को डेली मारते पीटते हैं, कितने पति कुछ कमाते का धमाते नहीं, कुछ दारू पीते, घर में हल्ला गुल्ला ये चीज़ करता है। मतलब बहुत परेशानी रहती है लड़की के सर में, इतनी टेंशन रहती है। उसको खुद को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, तुमको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर का काम भी करना है, जॉब पे भी जाना है। तो इतना चीज़ लड़की नहीं कर सकती। तुम क्या कर रहे हो यार, तुम खाली नौकरी तो कर रहे हो, उसमें तुम 12 घंटे जी जान लगा दोगे, पैसे तुम्हें कितने मिलेंगे, लेकिन लड़की को उसका डबल करना पड़ता है पर 24 घंटे। ये सोच लो।
जो लोग समझदार होंगे वो लोग खुद समझ जाएंगे, जो लोग समझदार नहीं होंगे खुद कभी ना कभी इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि भाई तू क्या बोल रहा है। तो वही लड़के जो होते हैं जो कमेंट अगर ख़राब बोल देंगे तो वो बहुत ख़राब बंदे होंगे। जो सही होंगे तो कुछ ना भी लिखे, कुछ वीडियो समझ भी ले, तो यही बहुत बड़ी बात है होगी मेरे लिए। कभी ना कभी आगे वाले फ्यूचर में कोई ना कोई तो होगा जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझे, कुछ ना कुछ करे। तो फिर मिलूँगा अपनी कोई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।